नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं रुचिका राज, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची लौटेंगे। दिल्ली से आज रांची लौटेंगे सीएम सोरेन और विदेश दौरे से कल दिल्ली लौटे थे सीएम हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि 19 से 28 अप्रैल तक सीएम स्पेन में रहे थे और स्वीडन दौरा निवेश के लिए कई कंपनियों के साथ उन्होंने बैठकें की थी, प्रस्ताव उन्होंने दिए थे। और आपको बता दें कि झारखंड में निवेश लाने के लिए विदेश दौरे पर हेमंत सोरेन थे। झारखंड में निवेश के लिए उन्होंने आमंत्रण भी किया है कई विदेशी कंपनियों को। कई कंपनियों के प्रतिनिधि से उनकी मुलाकात हुई, वार्ता हुई। क्लीन ग्रीन एनर्जी के मुद्दे पर भी उन्होंने बातचीत की है। तो सीएम हेमंत सोरेन विदेश दौरे से अब वापस आ चुके हैं, रांची आ जाने वाले हैं और ऐसे में अब सीएम के इस दौरे को लेकर के सियासत भी बहुत हो रही है। लगातार बीजेपी उन पर हमलावर है। बीजेपी का ये कहना है कि वो घूमने फिरने के लिए गए थे, जबकि पक्ष के जो लोग हैं, जेएमएम के जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में झारखंड को और फायदा इस विदेश दौरे से होने वाला है। और सीएम हेमंत सोरेन के विदेश दौरे से लौटने के बाद विदेशी निवेशक को लेकर के जेएमएम के नेता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो सीएम सोरेन का ये विदेश दौरा, और देखिए इस विदेश दौरे के बाद सीएम ने कई विदेशी कंपनियों के साथ बातचीत की, वार्ता की और उस दौरान सीएम ने कई कंपनियों को निवेश करने के लिए आमंत्रण भी दिया है। कई विदेशी ऐसी कंपनियां हैं जो कि झारखंड में निवेश करेंगे, तो आने वाले वक्त में झारखंड में और भी ज्यादा डेवलपमेंट हो सकते हैं। लेकिन अब इसे लेकर के जहां बीजेपी हमलावर है, तो वहीं जेएमएम के नेता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका कहना आने वाले वक्त में सीएम के नेतृत्व में झारखंड और विकास करेगा और प्रगति करेगा। झारखंड में लगेगा कि हाँ, कोई राजनीतिक, कोई नेता, कोई शीर्ष नेतृत्व ने एक विजन दिखलाया है। एक नए विचार के साथ विदेश का दौरा, कई एक मुद्दे पर बातें हुई, सहमति बनी। तुरंत 2 दिन में तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़े समय के अंतराल में आपको बदलाव दिखेगा। जिन विषयों पर चर्चा हुई, जिन विषयों पर आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता हुई, आप अंदाजा लगा सकते हैं। टेस्ला ऐसी कंपनी खुद दिलचस्पी दिखाई। साथ ही खनन के क्षेत्र में, गैर परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में हम और बेहतर करेंगे। वहाँ के सहयोग से, वहाँ की टेक्नोलॉजी से, वहाँ के निवेशकों के सहयोग से एक बड़ा निवेश आपको देखने को मिलेगा। बहुत तो एक सुखद संदेश आएगा। कल वो दल लौटने की संभावना है। सकारात्मक बातें हुई हैं और हाथी उड़ाने वाली क्या मोमेंटम झारखंड के नाम पर कई 100 करोड़ रुपए खर्च कर देने के बाद मैगी का भी एक फैक्ट्री नहीं लगा। वैसी सरकार पिछली थी, इस बार वैसे सोच वाले मुख्यमंत्री। देखिए, पहलगाम हमले को लेकर के सुप्रियो भट्टाचार्य के हिंदुओं पर दिए बयान को लेकर के अब बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य का वीडियो शेयर करके उन पर हमला बोला है। कहा कि हेमंत सोरेन के पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हिंदू दाढ़ी बढ़ाकर हिंसा कर रहे हैं। खुद प्रवक्ता जी के चेहरे पर भी दाढ़ी है और इनके मालिक हेमंत सोरेन ने तो कई अरसे से दाढ़ी नहीं बनाई, तो क्या वो हिंसा कर रहे हैं? ये बीजेपी का पोस्ट है और इस पोस्ट के जरिए वो लगातार जेएमएम पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य का वीडियो शेयर कर उन्होंने ये पोस्ट किया है। एक्स पर ये पोस्ट बीजेपी की तरफ से किया गया, जहां उन्होंने दाढ़ी वाले बयान की निंदा की है और उन्होंने लिखा कि हेमंत सोरेन की पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हिंदू दाढ़ी बढ़ाकर हिंसा कर रहे हैं। तो खुद प्रवक्ता जी के चेहरे पर दाढ़ी है, क्या वो हिंसा कर रहे हैं? ऐसा बीजेपी का कहना है। और सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान पर बीजेपी हमलावर है, तो कांग्रेस इसका बचाव कर रही है। बड़ी आश्चर्य आती है, क्या इंडी गठबंधन वाले को क्या हो गया है? सुप्रियो भट्टाचार्य जैसा लोग जब इस तरह की बातें बोल रहे हैं, तो इस सब पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। जो पाकिस्तान बोलता है वही भाषा कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। सपा वाले अखिलेश यादव बोल रहे हैं, टीएमसी बोल रही है। ये सारे के सारे मुस्लिम तुष्टीकरण में इतने पागल हुए हैं कि किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का।
भाई इतना ही कहूँगा। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये एक बोलने की किसी और परिवेश में उनकी परिपाटी रही होगी। वो उतना अंश काट करके वो वायरल कर दिया गया है। उनके बोलने का कुछ मकसद दूसरा रहा होगा। हमें लगता है कि पूरा वीडियो जब हम सुनेंगे तभी इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद झारखंड में भी आतंकी गतिविधियों पर एटीएस की पैनी नजर है और यही वजह रही है कि धनबाद में एटीएस ने 4 आतंकी संगठन से जुड़े 4 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आतंकियों की क्या कोई मंशा थी? धनबाद से पहली बार आतंकी के तौर पर महिला की भी गिरफ्तारी की गई है, जिसके बाद गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसी अब लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, चौकन्नी नजर आ रही है और देश विरोधी गतिविधियों को हर माकूल जवाब देने की तैयारी में जुटी है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड में है। धनबाद के वासीपुर से महिला समेत 4 आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। 10 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने संगठन हिजब उत तहरीर को देश विरोधी गतिविधियों को लेकर प्रतिबंधित किया था, जिसके बाद पहली बार इस संगठन के खिलाफ रेड हुई और उसमें एटीएस को सफलता मिली है। झारखंड एटीएस ने मामले में गुलफाम हसन, अयान जावेद, शहजाद आलम और शबनम परवीन को गिरफ्तार किया है। शबनम परवीन अयान जावेद की पत्नी है और इस संगठन की एक बड़ी प्लेयर भी। एटीएस की माने तो दोनों देश विरोधी गतिविधि से जुड़े हुए थे और उनके मंसूबे काफी खतरनाक भी थे। कुछ लिटरेचर्स मिले हैं, जो कुछ डिवाइसेस मिले हैं, उस पर कुछ रेडिकल तरीके के लिटरेचर थे, बहुत सारे रेडिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे। फिर उनसे पूछताछ की गई और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया है कि वो भी काफ़ी रेडिकल हैं और उनके जो पति हैं अयान जावेद, इन दोनों के आपस में सहमति थी और जो एक दूसरे का ये जो कार्य है या जो प्रोसेस है रेडिकलाइजेशन का, इसमें दोनों लोगों को एक दूसरे के बारे में पता था और जो उनके पास से सीजर हुआ है उसी के आधार पे उनकी गिरफ्तारी हुई है इस महिला की। छापेमारी के दौरान 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 12 कारतूस मिले हैं। जांच में ये बात सामने आई कि एटीएस रेड से एक दिन पहले ही 25 अप्रैल को ये हथियार इन तक पहुंचे थे। हथियार लाने का क्या मकसद था, इसकी जांच में सुरक्षा एजेंसी जुटी हुई है। नियर फ्यूचर में कोई घटना करने की तैयारी थी, कोई टारगेट था या नहीं, कुछ तो जो उनके पास सीजर्स हुए हैं, डायरी वगैरह, उसमें कुछ बातें सामने आई हैं, तो उसके संबंध में भी अनुसंधान चल ही रही है। हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि कोई लोकल टारगेट था या किसी की तरीके का ये कुछ वायलेंस करने के फिराक में थे, उस पर भी जांच कर रहे हैं। पहली बार आतंकी संगठन से जुड़े होने के आरोप में महिला की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसी और पुलिस अलर्ट मोड पर है। न्यायिक हिरासत में सभी आतंकियों से एटीएस रिमांड पर लेकर पूछताछ के जरिए उनके तार को खंगालने के साथ ही उनके नापाक मंसूबों को भी जानने की कोशिश करेगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका लगने वाला है। 1 मई के लिए बिजली के दर लागू होने की संभावना है। झारखंड विद्युत नियामक आयोग JVVNL की बिजली टैरिफ पर जन सुनवाई पूरी करने के बाद वित्त वर्ष 2025-26 के नए बिजली दर की घोषणा आज करने जा रही है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक बिजली की दरों में वृद्धि होने की संभावना है और इसके साथ साथ मासिक फिक्स्ड चार्ज में भी बढ़ोतरी हो सकती है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने विद्युत नियामक आयोग के समक्ष 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली की दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। झारखंड के किसी भी कोने में जाएंगे, जहाँ भी स्मार्ट मीटर लगा है, उन स्मार्ट मीटर पर इतना बिजली का बिल आ रहा है कि लोग देने में परेशान हैं। तो एक तो पहले ही से बोझ है, ऊपर से और 2 रुपये बढ़ा देने पर ये तो जनता के ऊपर भारी बोझ हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मैया योजना का जो पैसा मिला है अब लोगों को लगने लगा है
ये नैया योजना का पैसा देकर भैया लोग से पैसा वसूलने का सरकार को आयत कर रही है। क्योंकि बिना पैसा का राज्य का विकास नहीं होगा। केंद्र की सरकार अंशदान भी हमारा काट रही है। केंद्र की सरकार लगातार हमारे टैरिफ में भी कमी कर रही है। तो कहीं ना कहीं यह बहुत ही मजबूरी में और कठोरतम निर्णय राज्य सरकार को मजबूरी बस लेना पड़ रहा है। जो सक्षम नहीं है, जो कमजोर लोग हैं, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उन लोगों के लिए सरकार ने तो प्रावधान कर दिया है। और जो सक्षम है, दर तो हर चीज़ का बढ़ रहा है, पेट्रोल का, डीजल का, गैस का, सोना तक 1 लाख से ऊपर हो गया। तो बिजली चूँकि हमारे खरीदगी हमको भी तो खरीदना पड़ता है डीवीसी से।